रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, ना सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी और उसको बताया गया, वो स्वयं भी भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब गुरु नहीं बनाया था, गधे की योनि में जाओगे। जो ही उसको ये बात सुनने में आई तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने छोड़ दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता एक पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ जंगल में वन में जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे। मैंने सोचा छलांग लगा ले, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का, 3 का। तो मैं बीच में फंस गया, चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का व्यक्ति जावा था उस रास्ते से, बहुत दूर था नगरी से, तो वो मुझे निकाल नहीं सका, उसने चेष्टा भी नहीं की इक्के दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखे पार होने लगे, मेरी पुड़ी बना ली। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूं तो यहां परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा। पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले पुजावा, उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और स्थान नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको, जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने से। पाप गणे बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता जो संत बताते हैं साची होगी, क्योंकि संत साची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है। अपना काम भी करो और राम भी भजो।
नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। फिर क्या बताते हैं भगवान, अपने आत्मा इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, और अब वो पुरानी बातें याद घनी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई और पता लगा नहीं। हाली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लगी, रात्रि सुबह वक्त से लेकर गया था। पैर में लंग घनी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से ये लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन्न हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी, और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ, और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं। सुबह उठाने लगे तब मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय। कोई बुलाया, उसने देखा इसकी सोजिश आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोड्डे तक सूज गया पैर, सोजिश होगी। तो उसने बताया कि इसके गोड्डे में बा आ गया, घुटने में बैल के कीला गिरी, खुरों में ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया। मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी। अब पहले तो वो अफलातून पाक रहा होगा जब मनुष्य था, उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर। अब बोल कर बता नहीं सकता कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है। 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे। 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया रिस, उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ। जब ध्यान गया, अरे तेरे की खुर, ये तो यहाँ कोई डिफेक्ट है। फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देखो कील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वाए बली, जो भगवान का नाम से मन जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो, इस अच्छा था। तो पुणात्मा सत साधना ना करने तो या जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल के बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का यु ज्ञान समझ में आया, ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली, और मिलने के बाद फिर सिरदर्द की बाजी ला दी। समझा है तो सिरदर्द पाओ, बहुर नहीं रहे सादा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।